सबसे पहले आपका इंटरव्यूअर पूछेगा इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोडक्शन चलो बता दिया अपना, अच्छे से बताया, उसको समझ में आया। अब वो क्या करेगा, या तो टेक्निकल क्वेश्चन में घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन ज़्यादातर टाइम क्या होता है, वो आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस को पहले रखता है। ठीक है, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस में क्या क्या अच्छाई है क्या बुराई है, मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निकल क्वेश्चन में आप यहाँ पे आंसर को बना के नहीं बता सकते। ठीक है, अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछ देगा, रिलेटिव वेलोसिटी पूछ देगा, तो उसका एक ही आंसर है जो आपको देना है। आप घुमा फिरा के अपना सोच सोच के कि कहीं से मैं आंसर बना लूँगा, उस तरह से आप आंसर नहीं दे सकते। लेकिन नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, जैसे कि यार आपका आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, या फिर आपका कौन सा सबसे हार्डेस्ट मोमेंट रहा है लाइफ में, ये सब चीज़ें क्या है, आपको अपने लाइफ के अंदर थोड़ा घुसना पड़ता है एंड खोजना पड़ता है। अब यहाँ पे हमें इस आंसर को एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देने से क्या होगा, आपको पता होगा कि भाई मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, आपको डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, एंड आप कभी भी फ्रीज नहीं होगे। तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अर्जुना है ना, अर्जुना को सब आप भी जानते होंगे। तो अर्जुना को क्या बोला था कि भाई आप नीचे देखो एंड मछली का जो आँख है उस पे आपको तीर मारना है। तो वो भी उसको डायरेक्ट नहीं देखना है, उनको उनके रिफ्लेक्शन में देखना है ना। तो हमें भी इसी तरह से अपना एरो जो है यहाँ पे रखना है। ठीक है, हमें अपना एरो इधर उधर नहीं फेंकना है, हमें अपना आंसर इधर उधर से कलेक्ट करके नहीं बताना है, हमें पॉइंट में बताना है, टारगेट में जो पूछा गया है उसका आंसर हमें देना है, उस सीधी आंख में हमें अपना तीर छेदना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि भाई मेरे को इंटरव्यूअर पूछ क्या रहा है। ठीक है, यू मस्ट सी ओनली द इंटरव्यूज क्वेश्चन, इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या है बस उसको दिमाग में लेके अपना आंसर देना है जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके अलावा आपको कुछ और नहीं सोचना है। ठीक है, नाउ अब प्रॉब्लम क्या आती है कि यार चलो आपने क्वेश्चन समझ लिया कि भाई क्वेश्चन पूछा मेरे से इंटरव्यू ने, तो भाई प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी, सबसे पहला प्रॉब्लम आएगी कि यार आप ब्लैंक हो जाओगे। ठीक है, आपसे ऐसा क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछ देगा या फिर कुछ ऐसा पूछ देगा जिसको सुन के आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे। ठीक है, आपसे अगर ऊपर से इंग्लिश में चल रहा होगा एंड आपकी इंग्लिश में भी बहुत इधर उधर होगी तो आप ब्लैंक हो जाओगे एंड आप रैम्बलिंग करना स्टार्ट करोगे। रैम्बलिंग मतलब आप अटक अटक के बात करोगे, या कुछ भी बात कर रहे हो, या थोड़ा बहुत ना रुक रुक के बात करना स्टार्ट कर दोगे। ऊ ये वो ये सब स्टार्ट हो जाता है ना, आपके साथ होता है। इंसान तो बहुत बात करता है। एग्जैक्टली exactly. तो ये होता है, ये क्यों, ये कब होगा, जब इंटरव्यूअर जैसे कैप्टन चीफ इंजीनियर जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ देंगे। ठीक है, दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है कि भाई आप अपना जो इंग्लिश है उसको सोचते हो कि यार मेरी पहले से बेसिक इंग्लिश है, एंड उस बेसिक इंग्लिश से क्या होता है कि आप जब आंसर बनाने जाते हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछा है ना, आप आंसर बनाने गए तो वो बहुत ही मेसी होता है, आप अच्छे से आंसर नहीं दे सकते हो, आप कुछ भी कहीं से भी उठा के उस आंसर में बोलना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछा है ना, आप कुछ भी वहाँ पे इधर उधर करके आपने आंसर दे दिया, ये भी गलत चीज़ है। ठीक है, तीसरा, आप इंटरव्यू के जाल में फंस जाते हो। ठीक है, क्योंकि भाई आप एक क्लियर पॉइंट में अपना जवाब नहीं देते हो, आपको वो इंटरव्यूअर क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है, ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है कि क्योंकि भाई वो आपको फंसाना चाहता है, एंड आप उस में फंस जाओगे जब आप पॉइंट में आंसर नहीं दोगे। तो आपको परफेक्ट आंसर हर एक टाइम कैसे देना है, एक सिंपल फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या करेगा, आपके सारे जो भी आंसर आप देना चाहते हो उसको एक स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, हर एक टाइम आप उस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो एंड अपने आंसर को एक परफेक्ट स्ट्रक्चर दे सकते हो। ठीक है, ये परफेक्ट आंसर जो मैं फ्रेमवर्क से अगर आप आंसर दोगे तो वो आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाएगा और एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान बनाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट एंड ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, पहले जब आप एकदम मेसी कुछ भी उठा के कहीं से भी उठा के आंसर दे रहे थे, अब यहाँ पे क्या होगा, आपको एक डायरेक्शन मिले कि भाई मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है
मेरे को ये बताना है और उसके बाद यहाँ पे आके फिनिश करना है, ठीक है। एंड साथ ही साथ में पहले क्या कर रहा था इंटरव्यूअर, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब आप ऐसा आंसर देना स्टार्ट करोगे तो आप कंट्रोल ले लोगे अपने हाथ में। आप इंटरव्यूअर को कंट्रोल नहीं लोगे, आपके हाथ में रिमोट होगा कि भाई मैं ऐसे आंसर दे रहा हूँ, इस तरह से मेरा इंटरव्यू जाना चाहिए, ठीक है। एंड ये क्या करेगा, आपके जो भी ड्रीम शिपिंग कंपनी है, एंग्लोस्टन हो गया, एमएससी हो गया, फ्लीट हो गया, उसके सारे इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करेगा, ठीक है। नाउ अब भाई हमने समझ लिया कि चलो प्रॉब्लम ये है और उसको फिक्स किया जा सकता है, लेकिन अगर आप पहले की तरह आंसर दोगे तो क्या प्रॉब्लम है ना। क्या उस पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको स्ट्रक्चर देना। तो भाई सबसे पहला तो यही है कि भाई आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। आप रिजेक्ट हो जाओगे अपने ड्रीम कंपनी के इंटरव्यू से। सेकंड ये है कि भाई आप अपना शायद 1 साल बर्बाद कर सकते हो उस चक्कर में। तीसरा भाई आप अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करोगे, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इतना प्रिपरेशन करने के बावजूद। तो इसका कॉस्ट बहुत ह्यूज है, आप इसको छोटे में नहीं ले सकते इस चीज़ को, क्योंकि भाई इसके ऊपर काम आपको करना पड़ेगा। ये नहीं होगा तो आपने जान ही लिया, आप सेलेक्ट नहीं होंगे, आप पूरा साल बर्बाद कर दोगे, आप अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करोगे, ठीक है। तो मैं एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक हमारा स्टूडेंट था, पूछता था उससे तो वो कुछ भी आंसर दे देता था। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, वो कुछ और बता रहा है। मैं किसी और चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ, वो घुमा फिरा के बात करके फिर मेरे को लेके आ रहा है। और उस घुमा के आंसर पे भी वो क्या कर रहा है कि यार मतलब कुछ भी उसमें कुछ भी बोल दे रहा है। एंड इंग्लिश क्योंकि उसकी परफेक्ट नहीं है, तो वो एक तो इंग्लिश बोलने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, और साथ ही साथ वो क्या बोल रहा है उसको भी नहीं पता, ठीक है। तो कुछ नहीं किया हमने भाई, हमने कुछ चेंज नहीं किया उसका उसका इंग्लिश फिर भी अटक अटक के बात कर रहा था, लेकिन उसने एक ही चीज चेंज किया। वो क्या है, उसने अपने आंसर को फ्रेमवर्क दिया, ठीक है। जो फॉर्मूला मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उसने बस उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। तो वो फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि ये कोई मैजिक फार्मूला नहीं है कि आप इसको यूज़ करोगे और आप एकदम इंग्लिश के शशि थरूर जैसे लेवल में आ जाओगे, नहीं। आपको बस वो क्या करेगा, एक फ्रेमवर्क देगा, आपको एक डायरेक्शन दे देगा कि यार आपको यहाँ से यहाँ बात करनी है, यहाँ से इसको ऐसे एंड करना है। इससे क्या हुआ, उस लड़के का वो थोड़ा सा हिचकिचाहट के बाद भी क्या हो रहा था, वो अपने आंसर को सही तरीके से बता पा रहा था। और वो पहले क्या कर रहा था, कुछ भी अपने लाइफ से उठा के कुछ भी बता रहा था, अब वो अच्छे से अपना आंसर दे सक रहा था। बट ऑब्वियसली उसने भी अपने इंग्लिश स्पीकिंग में काम करा और उसको फिर अच्छा और बढ़ाया। लेकिन ये फ्रेमवर्क आपको क्या करेगा, इधर उधर से आपके ब्रेन को, आपके आंसर को इधर उधर के आंसर से इकट्ठा ना करके वो क्या करेगा, एक बस आपको फ्रेमवर्क दे देगा, ठीक है। एंड भाई उसने अपना स्पॉन्सरशिप भी क्लियर कर लिया, ठीक है। उससे और ज़्यादा और क्या चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ भाई स्पीयर फ्रेमवर्क के बारे में, ठीक है। ये फ्रेमवर्क है जो हम यूज़ करेंगे अपने सारे इंटरव्यू में, सारे क्वेश्चन को आंसर देने में। तो भाई सबसे पहला इसका 5 ही लेटर है, SPEANR, ठीक है। 5 लेटर है लेकिन वेपन एक ही है हमारा। एंड ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस को प्रिसीजन से, क्लैरिटी से एंड कॉन्फिडेंस से आपको आंसर देने में मदद करेगा। तो सबसे पहले S क्या भाई, सब्जेक्ट, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको स्टार्ट करना है एक स्ट्रॉन्ग आंसर, एक स्ट्रॉन्ग लाइन बोल के, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करना है। P, आपको प्रॉब्लम में आ जाना है या पॉइंट पे आ जाना है डायरेक्टली, ठीक है। जो आपसे पूछा गया है उसका कोर इशू क्या है, उसका 4 पॉइंट क्या है जो इंटरव्यूअर ने पूछा है। E, आपको एक एग्जाम्पल देना है अपने लाइफ से उस पॉइंट का, कि भाई ये पॉइंट मेरे लाइफ में घटा था, तो भाई कैसे घटा था। एग्जाम्पल देने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक्शन, A फॉर एक्शन, कि भाई स्पेसिफिक एक्शन आपने क्या लिया था उस एग्जाम्पल में। उसके बाद आपको क्या करना है, रिटर्न टू द क्वेश्चन, आपको राउंड ऑफ करके अपने आपका जो क्वेश्चन पूछा गया तो उस पर रिटर्न करना है एंड लैंड करना है क्लियर, ठीक है। इसको आगे हम बताएंगे भाई कैसे किया जाता है, लेकिन यही फंडा है जो हम यूज़ करने वाले नाउ। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे भाई MS धोनी है, ठीक है। तो भाई हमें सब्जेक्ट जो हमारा स्टार्ट स्ट्रॉन्ग हमें करना है
वो कैसे किया जाए। तो हमें ये सीखना पड़ेगा भाई एम एस धोनी से, ठीक है। तो एम एस धोनी सबसे पहले क्या करता है भाई, वो विकेट कीपर है, वो काम रहता है। आपने जनरली एम एस धोनी को क्या सुना है भाई, वो बहुत ही शांत कैप्टन, काम कैप्टन है ना। और वो क्या करता है, बॉल को क्लोजली वॉच करता है कि भाई बॉलर डाल रहा है, बॉल कहाँ आएगा, क्या आएगा, बहुत ही क्लोजली वो एग्जामिन करता है। उसके बाद जाके वो विकेट कीपिंग करता है, कैच लेता है, ठीक है। आपको भी एग्जैक्टली ऐसे ही रिएक्ट करना है जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई इंटरव्यू, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल काम रहना है, घबराना नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछ दिया, आपको ऐसे नर्वस नहीं रहना है, ठीक है। सेकंड, आपको अपने क्वेश्चन को बहुत ही क्लोजली से सुनना है और उस पर फोकस करना है कि भाई इंटरव्यूअर आखिर पूछ क्या रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको उस क्वेश्चन को कैच करना है एंड देन आपको आंसर देना है इमीडिएटली एड्रेसिंग द सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रॉन्ग मैंने जो कहा है उसको आपको क्या करना है भाई, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि आपसे पूछा कि यार बताओ कौन सा ऐसा चैलेंजिंग आपने किया है अपने लाइफ में, कोई ऐसा अपने लाइफ का चैलेंजिंग मोमेंट बताओ। तो आप स्टार्ट ही स्ट्रॉन्ग करोगे यार, सर वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ, ऐसे करके मतलब जो उसके पूछा है आपसे सेम चीज़ को उठाना है और एक स्ट्रॉन्ग वे में उसको रिफ्रेम करना है। उसके बाद हम बताएंगे कि यार हमने क्या फेस किया था चैलेंजिंग, लेकिन हमें सबसे पहले अपना जो आंसर है उसको स्टार्ट करना है स्ट्रांगली। उसके बाद अब देखो प्रॉब्लम, ठीक है, पिन पॉइंट या फिर पॉइंट, पी फॉर पॉइंट मान लो। तो भाई तो यहाँ देखो पॉइंट एग्जैक्टली टू वेयर द प्रॉब्लम इज, ठीक है, विदाउट एक्सप्लेनिंग द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द बकेट। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भाई बाल्टी है, बाल्टी क्या लीक कर रहा है, ठीक है। तो हम अगर इस बाल्टी को फिक्स करना चाहते हैं, इस लीक को रोकना चाहते हैं, तो क्या हम पूरे बाल्टी में फोकस करेंगे या फिर सिर्फ उस चीज़ में फोकस करेंगे जहाँ जहाँ पे छेदा है ना, जहाँ जहाँ पे लीक हो रहा है वहाँ पे फोकस करेंगे, उसको ट्राई करेंगे कि भाई इसको पहले हमें फिक्स करना है, तब जाके बाल्टी जो है सही हो जाएगी। तो यही चीज़ आपको करना है। आपसे पूछा गया कि भाई चैलेंज आपने कौन सा फेस किया था, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली पॉइंट में आना है, ठीक है। क्लियरली स्टेट करना है कि आपने अपने लाइफ में कौन सा चैलेंज फेस किया था, मेन सिचुएशन क्या था उस टाइम का, मेन प्रॉब्लम क्या था, या फिर मेन पॉइंट क्या है जो आप बताने जा रहे हो, ठीक है। पूरा बैक स्टोरी, पूरा हिस्ट्री, आप उस टाइम क्या थे, कौन से एज में थे, कहाँ पे रहते थे, आपके पापा उस टाइम क्या करते थे, वो सब चीज़ नहीं बताना। आपको बस इतना बताना है कि भाई जो पूछा गया आपका चैलेंजिंग मोमेंट क्या था, उसका सिचुएशन क्या था, उसका प्रॉब्लम क्या था, या फिर उसका पॉइंट क्या है जो आप अभी बताने जा रहे हैं, ठीक है। जस्ट शो वेयर द लीक इज, मतलब जस्ट आपको बताना है कि भाई जो पूछा गया है वही आपको बताना है मेनली। नाउ अब ये है क्या है भाई, अब एग्जाम्पल देना है हमें। स्पेयर फ्रेमवर्क का ई क्या है, एग्जाम्पल। तो ये हमारा क्या है, एक इंडियन थाली है ना। इंडियन थाली में देखो क्या है भाई, का आलू है, चिकन है, भात है, रोटी है, ये सब है। तो एवरी आइटम, जो भी चीज़ हम यहाँ पे बताने वाले हैं उसका कुछ ना कुछ एक जगह है, ठीक है। आपको अपने आंसर को खिचड़ी नहीं बनाना, आपको अपने आंसर को इंडियन थाली की तरह रखना है। एक चीज़ एक जगह पे, दूसरा चीज़ दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ई में आपको क्या करना है, अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल को रखना है। आपका मान लो यार कुछ भी पूछा, अब चैलेंजिंग में सब किसी का हो सकता है कि भाई 12th का जो मेरा पीसीएम था, जिस 12th का बोर्ड्स का एग्ज़ाम जब मैं दे रहा था, तो वो दिन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, है ना। या किसी के लिए हो सकता है स्पोर्ट्स कुछ चैलेंजिंग रहा हो, या किसी के लिए हो सकता है भाई स्कूल का लाइफ चैलेंजिंग रहा हो, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको इकट्ठे करने हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अगर आपसे पूछा गया कि भाई कोई चैलेंजिंग सा मोमेंट बताओ, तो आपने चलो बता दिया, आपने चूज़ किया कि अच्छा मेरा जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम में दे रहा था दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, तो अब आपको पता चल गया कि भाई वो बताना है मुझे, तो अब उस चीज़ को हमें सही जगह में प्लेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी तक आपने क्या किया, आपने पहले क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन को सुना, क्वेश्चन को अच्छे से कामली उसको प्रेजेंट किया, ठीक है। बी
आपने उसके बाद टू द पॉइंट आपने बात करना स्टार्ट किया। टू द पॉइंट बात करते हुए आपने बताया कि सर ये चीज़ मेरे लाइफ में हुई थी। एग्जाम्पल दिया ऑफ 12th स्टैंडर्ड पीसीएम कि भाई मैंने बिकॉज मेरा बोर्ड्स चल रहा था, साथ ही साथ में IMUCT था, साथ ही साथ में स्पॉन्सरशिप था, तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। ठीक है, नाउ ए फॉर क्या है भाई, एक्शन। आप कबड्डी का देखो आप लोग कि भाई कबड्डी में क्या होता है, कबड्डी में आपको हर एक डिसीजन, हर एक एक्शन बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ता है और क्लियर डिसिसिव एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, तो शो देम योर इंडिविजुअल एफर्ट नॉट द टीम स्टोरी। अब क्योंकि पीसीएम, अब देखो पीसीएम में ऑब्वियसली हमें पता है कि भाई कितना आपने जो है आपके पेरेंट्स ने भी आपको हेल्प करी होगी है ना, ड्यूरिंग और बोर्ड्स डेज हेल्प करेंगे, सुबह जगने में हेल्प कर सकते हैं या कुछ भी चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, या कुछ और चीज़ हो गया जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया। अगर आप मान लो 12 बोर्ड्स का एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो, आप एक स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल देते हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको उस एग्जैक्ट सिचुएशन को आपको बताना है कि आपने क्या किया था। ठीक है, यहाँ का आपको ये नहीं बताना है, चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हो चाहे कबड्डी खेल रहे हो, आपको ये सब नहीं बताना है कि आपके टीम ने मिलके क्या किया या आपकी टीम ने मिलके कितना स्कोर किया। आपको ये बताना है, अब मान लो कबड्डी का एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है कि भाई आपने कितना पॉइंट लिया था, आपने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करी थी, या आपने क्या एक्स्ट्रा किया उस चैलेंजिंग मोमेंट में। ठीक है, तो बोर्ड्स के लिए आप बता सकते हो कि सर बोर्ड्स में दूसरे बच्चे रट्टा मारते हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया कि मैं कॉन्सेप्ट तो समझूं, उसके बाद अपने आंसर्स को बनाऊं। ये सब चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ए में एक्शन को डालना है कि भाई आपने एक्शन क्या लिया था उस टाइम। ठीक है, नाउ आर, आर क्या है भाई, आर है रिजल्ट। तो रिटर्न टू द क्वेश्चन, या फिर ठीक है अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछा गया है तो आपने ये सारा यूज करके फिर आपको क्वेश्चन की तरफ आ जाना है, या फिर आपको राउंड ऑफ करना है, ये रिजल्ट बताना है कि भाई आपके चैलेंजिंग सिचुएशन का रिजल्ट क्या रहा। अब ये ट्रेन मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, आपने ट्रेन में सफ़र किया हो तो आपको पता होगा कि यार ट्रेन जैसे ही आता है प्लेटफॉर्म में तो वो ठीक अपने बोगी को ठीक उसी प्लेस में जाके रोकता है जहाँ पे वो लिखा होता है कि भाई S1 S2 B1 B2, उसी जगह में आप देखना वही कोच वहाँ पे ठीक उसी प्लेस में जाके अपना ट्रेन रुक जाता है। तो आपको भी क्या करना है, इसी तरह से आपको क्लियरली कंप्लीट करना है एंड स्टॉप करना है अपने डेस्टिनेशन में। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि भाई आप अपने बस लगे रहे हो बताने के लिए, बस बोले ही जा रहे हो। ठीक है, आपने अपना स्टार्ट किया स्ट्रांगली, आपने अपना पॉइंट रखा, आपने एग्जाम्पल दे दिया अपने लाइफ से, आपने ये भी बता दिया कि यार सर मैंने ये एक्शंस लिए थे। अब बस और कुछ नहीं करना है, अब बस आपको अपने प्लेटफॉर्म में जाके रुकना है, आपको बताना है कि भाई जो एक्शन मैंने लिया सर उसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट क्या आया मेरा। ठीक है, या फिर मान लो कोई बैड कुछ गलत चीज़ होगी, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं हुआ, नेगेटिव रिजल्ट हुआ, तो उसके रिलेटेड में आप नेगेटिव नहीं हो कि आपने पॉजिटिवली क्या सोचा। ठीक है, एंड क्लीनली आपको अपना रैप करना है, आंसर राउंड ऑफ करना है कि सर ये था मेरा फुल सिचुएशन, इस पर्टिकुलर बोर्ड्स के टाइम में मैंने ये चैलेंज जो है फेस किया था, एंड ये मैंने किया टू ओवरकम फ्रॉम दिस चैलेंज। ठीक है, तो इंटरव्यूअर जो कैप्टन चीफ इंजीनियर है उसको पता लगना चाहिए कि भाई आप फिनिश कर चुके हो क्वेश्चन को, आप बोलना बंद कर चुके हो कॉन्फिडेंटली। ठीक है, कॉन्फिडेंटली आप बंद कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने सडनली रोक दिया, सडनली ब्रेक मार दिया अपने आंसर को, या फिर बस आप बोले ही जा रहे हो, नहीं, बस इतना ही आपको आंसर देना है। ठीक है, ये था हमारा फुल स्पेयर फ्रेमवर्क। ठीक है, अब ये क्या है भाई, ये है हमारा स्पेयर हेड ट्राइंगल। ठीक है, तो अब आपको पता चल जाओ कि भाई मेरे को फ्रेमवर्क कैसे देना है। अब एक और गलती ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट को मैंने देखा है क्या करते हैं कि इसको भी चैट जीपीटी के अंदर जाएंगे या एआई की मदद लेंगे, और एआई की मदद ले रहे हो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बट उसमें फिर एआई क्या करता है कि कुछ भी बड़े बड़े वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड जिसका मीनिंग आपको पता भी नहीं है वो भी वो उसमें डाल देता है, उसी चीज़ को आप रट्टा मारने की कोशिश कर लेते हो। ठीक है, उसी चीज़ को रट्टा मारना आप स्टार्ट कर देते हो, वो नहीं करना है।
आपको फैंसी वर्ड वोकेबलरी का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो क्या है, ये है हमारा ट्रायंगल स्पेयर ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हमारा सिंपल इंग्लिश, ठीक है, यहाँ एस चला गया है, तो ये है क्या, सिंपल इंग्लिश हमें यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्लियर स्ट्रक्चर देना है। क्लियर स्ट्रक्चर जो अभी हमने सीखा, स्पेयर फ्रेमवर्क, हमें स्पेयर फ्रेमवर्क का यूज़ करना है, सिंपल इंग्लिश यूज़ करना है, क्लियर स्ट्रक्चर यूज़ करना है। एंड ये दो अगर आपने कर लिया तो आपको मिल जाएगा अप्रूवल फ्रॉम योर इंटरव्यूअर कैप्टन का कि भाई ओके है, ये अच्छा, ये अच्छे से बात किया, कॉन्फिडेंट है ये इंसान, इसको हम अपनी कंपनी के लिए चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस यही दो चीज़ हैं जो आपको ज़्यादातर मेनली इसको यूज़ करते समय याद रखना होगा। सिंपल इंग्लिश का यूज़ करना है और क्लियर स्ट्रक्चर जो स्पेयर फ्रेमवर्क हमने दिया उसको यूज़ करना है, ठीक है। जब आप ये दोनों चीज़ को कंबाइन कर देते हो तो भाई आप एक अनस्टॉपेबल वेपन बन जाओगे, ठीक है। नाउ दिस इज एवरीथिंग, ठीक है, यही आपको करना है। बट ये जितना मैं सिंपली बोल रहा हूँ उतना हार्ड होगा जब आप क्वेश्चंस को करने जाओगे। जब आप पहले मैंने आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत टाइम ले रहा है, एक आंसर को बनाने में मुझे इतना टाइम नहीं लग रहा है। बट अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आप बोलते रहोगे, आप जो क्वेश्चन आपको मिला है उसको स्पेयर फ्रेमवर्क का यूज़ करते हुए करते जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई मैं इसे विद इन सेकेंड में मैं इसको बना सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं आपको ये सब बता सकता हूँ। यहाँ पे आप अपना पसीना नहीं निकालोगे आंसर देने में तो फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली घबराओगे, आप बात करने में घबराओगे, लिखने में घबराओगे, कोई बात नहीं, हो जाएगी, ठीक है। तो भाई आपका स्पेयर का जो है वो साफ हो चुका है, ठीक है। आपको पता चल गया है कि भाई स्पेयर कैसे यूज़ करना है, और आप जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जीपीटी आपको मिल जाएगा कि भाई जीपीटी का इस्तेमाल करके आप कोई भी क्वेश्चन को स्पेयर फ्रेमवर्क से यूज़ कर सकते हो, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको इसलिए सिखाया ताकि आपको पता चले कि भाई हम यूज़ क्या कर रहे हैं, कैसे आंसर देना है। क्योंकि आप जितना भी प्रिपेयर कर लो, यू आर 100% नेवर श्योर कि भाई वही क्वेश्चन आपके पूछने वाला है इंटरव्यू, ठीक है।